स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अक्षय और आज हम सीखने वाला है कि डिसीजेस ऑफ मशरूम्स। मशरूम का जो डिसीजेस है कि मशरूम में कैसे कैसे डिसीज होता है, बैक्टीरियल होता है, फंगल होता है, वायरल होता है, नेमेटोड होता है, ये सब होता है कि और उसका मैनेजमेंट पोर्शन, ठीक है, उसका मैनेजमेंट भी सीखना है अच्छे से। ठीक है, तो जाते हैं डिसीज मशरूम और मशरूम एंड देयर मैनेजमेंट। वो हम लोग के लिए ना प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो बीएससी, एमएससी और पीएचडी, और ऊपर से फार्मर्स के लिए भी ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर्स को भी ऐसा जानना चाहिए कि डिसीज मशरूम में क्या क्या डिसीज होता है और उसको कैसे प्रिवेंट करें, ये सब चीज़ जानना चाहिए। और मेरा नाम अक्षय है और मैं पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी यूएचएस बागलकोट कर्नाटक से कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये है कि जो मशरूम है, मशरूम पूरा दुनिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, पूरा दुनिया में पूरा मशरूम प्रोडक्शन होता है और ग्लोबली मशरूम प्रोडक्शन अभी इस लास्ट डेकेड में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हायर हुआ है। क्योंकि क्यों, उसका रीज़न ये है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मशरूम प्रोडक्शन वगैरह बहुत आसान है अभी इस ज़माने में। और ऊपर से हम लोग हाई यील्डिंग स्ट्रेन्स है, जो अलग अलग स्ट्रेन्स है, यील्डिंग स्ट्रेन्स वगैरह ही मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप इधर देखिए, इंडिया का जो प्रोडक्शन है लगभग 60,000 टन है। ठीक है, और चाइना, यूनाइटेड स्टेट का तो बहुत सबसे ज़्यादा चाइना है, उससे उससे जस्ट पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि हमारा प्यारा भारत के बारे में देखना है। 60,000 है हमारा भारत का जो प्रोडक्शन है, 60,000 टन है। ठीक है, और इसमें ये है कि देखो, इस मशरूम क्रॉप में क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जब भी कुछ चीज में हम लोग को कुछ स्ट्रेस दिखा, जब भी मान लो कि इंसान का भी केस देखो कि इंसान, हम लोग भी थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं तो तभी हम लोग को कुछ ना कुछ डिसीज या कुछ ना कुछ देखो बीमारी आता है। तो पहले क्या करना है, खुश रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और इट कोस irreversible undesirable impact on mushroom crops। मशरूम क्रॉप्स में जो है स्पेसिफिक सेटअप, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस, मान लो कि एनवायरमेंटल कंडीशन खराब है तो हम लोग को क्या होता है, कुछ ना कुछ मशरूम का देखो, ये मशरूम है, ठीक है, इट इज अ मशरूम। ये मशरूम के ऊपर कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ कलर वेरिएशन होगा, उसका साइज का वेरिएशन होगा, कुछ ना कुछ उसका जो मशरूम है उसके ऊपर दिखेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा डिसीज होता है वो फंगल डिसीज होता है, फंगल डिसीज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और फ्लाइज आर द मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट। हर जगह आप लोग देख सकते हैं, कब जब भी एक टाइम मिले कि मान लो कि तुम लोग एक मशरूम मशरूम का जो एक प्रोडक्शन सेंटर है उसमें जब विजिट करेगा तो आप लोगों को हर जगह फ्लाइज दिखेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा फ्लाइज हर जगह दिखते हैं। अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मशरूम्स क्रॉप्स में बी कम्प्लीटली डैमेज बाई डिफरेंट स्ट्रेस। अलग अलग स्ट्रेस की वजह से पूरा डैमेज हो जाता है। क्योंकि ये देखो, इसमें पूरा लॉस होता है कि नहीं, इसका पूरा लॉस होता है क्योंकि इसका एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अनफेवरेबल है। जब फेवरेबल कंडीशन है तो अच्छे से ग्रो होगा ये सब चीज, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन है तो मशरूम क्रॉप का क्या होगा, कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। और फंगल डिसीज इन मशरूम्स आर सिवियर। देखो, फंगल डिसीज है ये बहुत सिवियर है। देखो, नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज है, फंगल डिसीज है ऐसे। ठीक है, फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज हो गया। और उसके बाद देखो कि नेमेटोड भी दिखेगा आप लोग को, नेमेटोड मतलब अलग छोटा छोटा नेमेटोड्स दिखेगा। नहीं तो देखो इंसेक्ट का भी होता है। जैसे देखो, ये सब चीज है लेकिन फंगल डिसीज सबसे ज्यादा डेंजर होता है। ठीक है, और टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का टाइप क्या क्या है, एक अबायोटिक स्ट्रेस है और बायोटिक स्ट्रेस है। मान लो कि टेम्परेचर का वेरिएशन, मान लो कि आप लोग एक वैरायटी वैरायटी कर रहे हैं कि ओयस्टर मशरूम है। ठीक है, ओयस्टर मशरूम में हम लोग फ्लोरोटस फ्लोरिडा, फ्लोरिडा मशरूम बोल के एक मशरूम है, फ्लोरिडा हो गया। जैसे देखो कि इलम मशरूम हो गया, ये सब चीज क्या है, ओयस्टर मशरूम। ओयस्टर मशरूम के लिए क्या है, कूल क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं। देखो 25 to 30 के आसपास। ठीक है, 25 to 30 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमिडिटी भी अच्छा खासा ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर लेवल हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हो गया, लाइट और यूवी रेडिएशन हो गया। ये सब चीज वजह से कुछ ना कुछ आप लोग को दिखेगा। ठीक है, मशरूम का प्रोडक्शन का उसमें दिखेगा, नहीं तो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका, जो मशरूम का जो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फ्लैश फ्लैश, नहीं तो उसका कैप हो गया, वो जो कैप हम लोग
खाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो चीज में क्लियरली आपको इस टाइप का स्ट्रेस दिखेगा। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। लाइट और यूवी रेडिएशन हो गया, और मॉइस्चर लेवल, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया। ह्यूमिडिटी जब ज्यादा है, जैसे देखो एक ट्रिक ऐसा है कि देखो जब भी आप लोग मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मशरूम प्रोडक्शन में ये देखना है कि मॉइस्चर लेवल, मान लो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया तो पूरा डिसीज आता है, उसमें बैक्टीरिया फंगस सब आता है, ठीक है, फंगस एंड बैक्टीरिया, ये मेजरली जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है और मॉइस्चर लेवल ज्यादा है उस एरिया में ये सब चीज होता है, ठीक है। और इसका बायोटिक स्ट्रेस है, अलग अलग इंसेक्ट हो गया, नेमेटोड हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। तो इसमें ये सीखना है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस का भी कुछ कुछ टाइप्स होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब जो जीव जीव की वजह से, अलग अलग जीव जंतु की वजह से जो होता है, और जो निर्जीव है, जैसे टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड सब निर्जीव है कि नहीं, तो इसका वजह से भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। देखो कि क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, ये क्रिटिकल स्टेज क्यों है? क्रिटिकल स्टेज इसीलिए है, जब आप लोगों को क्रिटिकल स्टेज पता है तो आप लोग को ये पता है कि डिसीज होने का चांस ज्यादा कहाँ पे, ठीक है, डिसीज ज्यादा कहाँ होगा। इसीलिए हम लोग क्रिटिकल स्टेज जो है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ मशरूम प्रोडक्शन और मशरूम कल्टीवेशन का जो क्रिटिकल स्टेज है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये हो गया, आप लोग देख सकते हैं कि देखो कंपोस्ट पास्चराइजेशन, कंपोस्ट का पास्चराइजेशन में, इनोकुलेशन में, स्पॉन रन, केजिंग, पिनिंग, फ्रूटिंग, ये जो 6 स्टेजेस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो चांस है, ज्यादातर मतलब डिसीज होने का चांस है इस 6 स्टेज में होता है, ठीक है। तो उसमें कंपोस्ट पास्चराइजेशन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं बटन मशरूम में। बटन मशरूम प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट का यूज करता है, ठीक है। और एक ओयस्टर मशरूम है, ओयस्टर मशरूम क्या 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 हो सकता है, जैसे ये हो गया ओयस्टर मशरूम का, देखो कि फ्लोरिडा मशरूम हो गया, ठीक है, ओयस्टर्स ओयस्ट्रस फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा हो गया। नहीं तो आप लोग का ये हो गया इलम मशरूम हो गया, इलम, ठीक है। ये सब चीज क्या है, ओयस्टर मशरूम से। ओयस्टर मशरूम में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट माने कौन सा माध्यम से आप लोग मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है, उसका पैस्चराइजेशन, नहीं तो उसका स्टेरिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है। कंटामिनेशन होने के चांस यहाँ है, यहाँ एक कंटामिनेशन होने के चांस है, जैसे सबस्ट्रेट का पूरा अच्छे से स्टेरिलाइज नहीं हुआ तो पूरा कंटामिनेट होगा, ठीक है। देखो हम लोग बाद में ऐसा वीडियो लेके आएगा कि ओयस्टर मशरूम का स्टेरिलाइजेशन कैसे करना है, और परफेक्ट स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन कौन सा है, और उसके लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग बाद में सीखेगा, ठीक है। अभी के लिए ये सबस्ट्रेट का पैस्चराइजेशन के लिए और उसका स्टेरिलाइज करने के लिए पूरा एकदम उसका अंदर जितना भी जीव जंतु है सब मरना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब नहीं ये है, मान लो कि एक सबस्ट्रेट का आपका ऊपर, ठीक है, एक बैग है, मशरूम के लिए एक बैग बना के रखा है, तो उस टाइम हम लोग बैग का अंदर जब सीड डालेगा, वो सीड डालने के टाइम आप लोग का हाथ से कांटेक्ट होता है, एनवायरनमेंट से वो देखो कांटेक्ट होता है, तो उस इनोकुलेशन का टाइम में भी क्या होता है, आपका डिसीज होने का चांस है, कंटामिनेशन होने का चांस है। उसके बाद स्पॉन रन, जैसे एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे देखो कि ओशो मशरूम में 18 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, डार्क रूम में रखते हैं, क्योंकि उसका स्पॉन रन अच्छे से होना चाहिए। उस स्पॉन रन में भी ये चांसेस है, ठीक है। वो स्पॉन रन में आप लोग जो होल बनाते हैं, जैसे ये हो गया बैग का ऊपर, जब हम लोग बड़ा बड़ा होल बनाएगा तो उसका अंदर इंसेक्ट एंटर करने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें हो गया। उसके बाद ये कि केसिंग सॉइल हो गया। केसिंग मतलब मतलब जो हम लोग बटन मशरूम के लिए सॉइल, स्टेरिलाइज्ड सॉइल यूज करता है, ठीक है। केसिंग में भी हम लोग का चांस ज्यादा है। उसके बाद पिनिंग हो गया, जब छोटा छोटा पिन प्रोडक्शन शुरू होगा उस टाइम भी क्या है, कंटामिनेशन होने का चांस ज्यादा है। उसके बाद फ्रूटिंग, जो फ्रूट है, फ्रूट पूरा एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि नहीं? जब ऐसा है तो उस फ्रूट में भी क्या है, कुछ ना कुछ डिजीज आने का, कुछ ना कुछ चीज दिखने का चांस ज्यादा है। और इसमें ये है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी कैसा है कि वेट बबल हो गया है, वेट बबल, ड्राई बबल, ये सब फंगल डिजीज है, ठीक है। और फंगल डिजीज सबसे ज्यादा फंगल डिजीज होता है, ठीक है। और ट्राइकोड्रामा हो गया, ग्रीन मोल्ड, कॉबवेब हो गया, ठीक है।
और उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक फैक्टर एंड मशरूम, मोड ऑफ एक्शन कैसा है इसका, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, एक ये माइकोपैरासिटिज्म, एंटीबायोसिस, कंपटीशन और डायरेक्ट इन्फेस्टेशन एंड रोलस फैक्टर। देखो माइकोपैरासिटिज्म ऐसा है कि माइको माने फंगस, एक फंगस दूसरा फंगस के ऊपर पैरासाइटिज्म कर रहा है, दूसरा फंगस को ये पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, खा जाएगा। उसके बाद ये कि एंटीबायोसिस, मान लो कि एक फंगस ऐसा है कि कुछ, मान लो कि हम लोग जो मशरूम प्रोडक्शन बैग का अंदर एक फंगस है, ठीक है, वो फंगस कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, वो दूसरा मशरूम जो हमारा दूसरा फंगस जो हमारा मशरूम है, मशरूम का माइसीलियम का पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तीसरा है कंपटीशन, कंपटीशन में ऐसा है कि डायरेक्टली हमारा मशरूम का जो है उसको डायरेक्टली, जो मशरूम का माइसीलियम हो गया उसको डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये है कि जो फूड है, जो फूड माने जो माध्यम है, वो माध्यम का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ ये फंगस, ये फंगस पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा। जो बाकी हम लोग को जो मशरूम, देखो मशरूम मरेगा नहीं इसमें, लेकिन मशरूम के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा। जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं, सब खत्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट है डायरेक्ट इन्फेस्टेशन एंड रोलस फैक्टर। एक ऐसा है कि डायरेक्ट इन्फेस्टेशन, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गया जो डायरेक्ट इन्फेस्टेशन करता है, ठीक है। ये है मोड ऑफ एक्शन के, कौन कौन से, माइकोपैरासिटिज्म हो गया, एंटीबायोसिस हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, सो डायरेक्ट इन्फेस्टेशन हो गया। और ये जो है मेजर डिसीजेस एंड कॉम्पिटिशन, मेजर डिसीजेस कौन सा है, फंगल डिसीज हो गया, वेट बबल, ड्राई बबल, कॉबवेब, ग्रीन मोल्ड, ठीक है। और ये वेट बबल एंड ड्राई बबल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बैक्टीरियल हो गया, बैक्टीरियल ब्लॉच हो गया, और बैक्टीरियल पिट, मम्मी डिसीज, जिंजर ब्लॉच, ड्रिपी ग्रिल। उसके बाद वायरल डिसीज है, एमवीएक्स है। वायरल डिसीजेस के चांस बहुत कम है, और इसका ओकरेंस बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे बैक्टीरियल फंगल डिसीज को हम लोग पूरा एकदम मान लो स्टेरलाइज करके पूरा कंट्रोल किया, तब कहीं ना कहीं आप लोग को जो माइनर डिसीज है वो सब दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटर मोल्ड हो गया, कॉम्पिटिटर मोल्ड में ग्रीन मोल्ड, फॉल्स, ट्रफल्स, ओलिव ग्रीन मोल्ड, ब्राउन प्लास्टर मोल्ड, सो इंकी कैप, लिपस्टिक मोल्ड, स्मोकी मोल्ड, ब्लैक मोस्ट, मतलब अलग अलग जो जो मोल्ड दिख रहे हैं ज्यादातर कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। ये जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। और आज आज के लिए हम लोग देखो फंगल डिसीज पूरा डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग देखो बैक्टीरियल, उसके बाद वायरल डिसीजेस, नेमेटोड, उसके बाद इंसेक्ट, ये सब कुछ एक साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका ऊपर बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। फार्मर्स के लिए भी इसका ऊपर अच्छे से जानकारी होना चाहिए, ताकि आप लोग जो मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, कंटामिनेशन कम होना चाहिए। तो अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये हो गया वेट बबल डिसीज। वेट बबल डिसीज का ये माइकोगोने परनीशियोसा, ठीक है। इसका कोसल ऑर्गेनिज्म क्या है वेट बबल का, माइकोगोने परनीशियोसा, माइकोगोने परनीशियोसा। मेजर होस्ट, ये मेजरली बटन मशरूम में होता है, ओयस्टर मशरूम में भी होता है, ठीक है। बटन मशरूम एंड ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम एंड ओयस्टर मशरूम। इसका सिम्टम्स है, आप लोग इधर देख सकते हैं, क्या है ये, क्या है ये जो ये जो मशरूम होना चाहिए, ये बटर मशरूम है, ठीक है। ये जो बटर मशरूम होना चाहिए, अच्छा अच्छा खासा होना चाहिए, उसको ऊपर क्या है, एक मास, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास दिख रहे है कि नहीं, एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू दिख रहे हैं, बिकम एंड दिस बिकम नेक्रोटिक। ये देखो इधर जो ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है, ये सब क्या है, नेक्रोटिक्स, नेक्रोटिक एरिया है, ठीक है। ये जो है नेक्रोटिक एरिया, पूरा अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू के ऊपर नेक्रोटिक एरिया दिखेगा, और ऊपर से इसमें एक स्मेल भी, ये गंदा महकता है, ठीक है, थोड़ा स्मेल देखिए, ठीक है, स्मेल स्मेल करता है, अच्छे मतलब अच्छा खासा स्मेल होता है। मान लो कि आप लोग एक शेड का अंदर गया, जो मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है उस शेड का अंदर, मशरूम का जो स्मेल है वो बहुत प्लेसेंट वाला स्मेल है, ठीक है, बहुत प्लेसेंट है, अच्छा अच्छा वाला स्मेल है, ठीक है, मशरूम का। लेकिन आप लोग को मान लो कि उसका अंदर जो फंगल डिसीज या बैक्टीरियल कुछ ना कुछ डिसीजेस है, तो उसका क्या है, वो स्मेल में भी कुछ ना कुछ, मतलब हम लोग को जल्दी पता चलता है कि स्मेल कुछ अलग ही आ रहा है, तो इट्स कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन है उसका, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोडर्मोइड मासेस में पूरा देखो अनडिफरेंशिएटेड मास दिखेगा। उसके बाद ये रॉट होता है, उसके बाद बैड कलर, बैड ऑर्डर, ठीक है, कलर देखो थोड़ा नेक्रोटिक एरियस होता है डेड सेल वगैरह दिखेगा। उसके बाद बैड ऑर्डर, उसके बाद आप लोग ये देखें ना कि ह्यूमिडिटी की वजह से, इसका कारण क्या है,
कारण बहुत आसान है, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा है, मैंने पहले से भी आप लोगों को ये समझाया कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, फंगल डिजीज तो ऐसा स्प्रेड होगा कि आप लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो आप लोग का जो एनवायरनमेंट है, जो आप लोग का जो शेड है, उसका अंदर का जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है? वेंटिलेशन, अच्छा खासा वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो डिसीज आने का चांस कम रहता है, ठीक है। और ऊपर से एसिड पीएच, जैसे देखो एसिडिक पीएच हो गया, जो हम लोग केसिंग सोइल है, केसिंग सोइल के अंदर क्या है, एसिडिक एसिडिक सोइल हो सकता है। तो हम लोग क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक चौक पाउडर जो कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ये दुकान में मिलेगा, ठीक है, ये दुकान में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम। और ये है, ये यूज करो केसिंग के लिए, ये यूज करो, तो ताकि पीएच कम हो जाए, ठीक है, पीएच एसिडिक पीएच नहीं होगा, न्यूट्रल टाइप का पीएच होगा, और ह्यूमिडिटी से बचना चाहिए। ये दोनों किया तो ये वेट बबल आने का चांस बिल्कुल नहीं है। और दूसरा है ड्राई बबल, ठीक है। ड्राई बबल, आप इसमें भी इस शब्द में आपको पता चल सकता है, ड्राई मतलब माने ड्राई बबल, ड्राइनेस की वजह से होता है, ठीक है। कोस्टल ऑर्गेनिज्म इज लैशनियो फंगिकोला, ठीक है, लखैनी साइलियम, ठीक है, लखैनी साइलियम फंगिकोला, लखैनी साइलियम फंगिकोला कॉसेस ड्राई बबल डिजीज। ये भी क्या है, फंगल डिजीजेस है, ठीक है। मेजर होस्ट क्या है, बटन मशरूम, ये भी बटन मशरूम में दिखता है, देखो ये जो बटन मशरूम हो गया इसका ऊपर दिखता है, ठीक है, एक पिंपल लाइक आउटग्रो। देखो ये जो कैप है, ये जो मशरूम का कैप है, ये एडिबल पोर्शन है ना, मशरूम का कैप हो गया, ये सब चीज एडिबल पोर्शन है। जो माइसिलियम तो कोई खाता नहीं है कि नहीं, माइसिलियम कोई नहीं खाएगा। तो हम लोग को क्या है, ये कैप हो गया, ये कैप है हमारा क्या, एडिबल पोर्शन। ये एडिबल पोर्शन का ऊपर छोटा 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 क्या है, पिंपल लाइक आउटग्रोथ। देखो वेट बबल हो गया, वेट बबल अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यूज, वो पूरा ग्रो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एक पिंपल जैसा, ठीक है, एक एक पिंपल जैसा ग्रोथ होता है, ऊपर ऐसा ऐसा ग्रो होगा, उसके बाद इधर है ना सेंटर में संग हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में क्या है, डार्क ब्राउन संकंडलेशन, ठीक है, डार्क ब्राउन संकंडलेशन होता है। उसके बाद देखो स्टाइप हो गया हमारा जो मशरूम मशरूम का जो स्टाइप है, वो पूरा क्रैक हो जाएगा। उसके बाद वो पील ऑफ हो जाता है, पूरा पूरा एकदम कि खाने लायक नहीं होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, अनशेड्यूल्ड इरिगेशन। मान लो कि टाइम पे इरिगेशन नहीं किया, मान लो कि टाइम पे आप देखो कि ऐसा है कि केसिंग के बाद हम लोग रेगुलरली हम लोग क्या है, इरिगेशन करना चाहिए। तो अनशेड्यूल्ड इरिगेशन, एक दिन किया, एक हफ्ता की नहीं किया इरिगेशन, तो पानी नहीं दिया, तो पूरा यही चीज आ जाएगा, ठीक है, ड्राई स्पेल। और ड्राई स्पेल और एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच को कंट्रोल करना है कैसे, ये दो डिजीजेस है, जो वेट बबल हो गया, ड्राई बबल हो गया, ये कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए वेंटिलेशन अच्छा खासा करो, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक पीएच नहीं होना चाहिए, तो आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट यूज करो। और इरिगेशन टाइमली इरिगेशन और शेड्यूल्ड इरिगेशन, मतलब इरिगेशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इरेगुलर इरिगेशन हो, ठीक है, तो रेगुलरली इरिगेशन करना है। तो ये तीन चीज किया तो ये दोनों होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉप वेब डिसीज। कॉप वेब, इसमें जो है वेब, देखो वेब आप लोग को जो है स्पाइडर, जो स्पाइडर का वो जो वेब दिखता है ना, वो वेब तो सबको ही देखा होगा, जो स्पाइडर वेब, वो इसमें भी ऐसा है कि वेब जैसा दिखेगा। वेब माने इसमें स्पाइडर का वेब नहीं, इसमें माइसीलियम का वेब। देखो इसमें जो है, इधर जो माइसीलियम का मांस दिख रहा है ना, ये ये चीज है कॉब वेब डिसीज। क्लाइडोपोट्रियम स्पीशीज है, इट्स कॉसल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लाइडोपोट्रियम स्पीशीज। मेजर होस्ट क्या है, बटन मशरूम में भी होता है, ओयस्टर मशरूम में भी दिखेगा, और मिल्की मशरूम में भी दिखेगा, ठीक है। ये कॉब वेब तीन टाइप का, देखो मेजर होस्ट बटन मशरूम में भी है, ओयस्टर में भी है, मिल्की मशरूम में भी है, ये तीनों में दिखता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है, पैचेस ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम का अलग अलग पैचेस। देखो जो माइसीलियम इधर देख रहे हैं ना, ये जो माइसीलियम है इसका पैच अलग अलग जगह में वेब जैसा, देखो वेब जैसा माइसीलियम दिखेगा, ठीक है। उसमें क्या है, ऊपर से वेट रॉट हो गया, पाउडरी स्पोर हो गया, मतलब उसमें पाउडर जैसा आप लोग को दिख सकता है ना इधर, पाउडर जैसा पाउडर जैसा दिखता है, पाउडरी स्पोर्स हो गया, कैप स्पॉटिंग एंड पिंक पिगमेंटेशन इन द माइसीलियम।
ये जो माइसीलियम है ये इवेंचुअली थोड़ा पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इधर देख सकते हैं थोड़ा सा व्हाइट कलर छोड़ के थोड़ा पिंक कलर आने लगा है इधर, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या है, हाई ह्यूमिडिटी एंड एसिडिक पीएच कंडीशन। तो इसका पूरा कंक्लूजन ये है कि जितना भी फंगल डिसीजेस है, जितना भी हम लोग के पास जितना भी फंगल डिसीज है, फंगल डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, पीएच एसिडिक नहीं होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह यूज़ करो ताकि पीएच एकदम मेंटेन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वेंटिलेशन हो गया, पीएच हो गया, उसके बाद जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कंपोस्ट है उसका स्टेरिलाइजेशन अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे देखो स्टेरिलाइजेशन के लिए ऐसा है कि जैसे नॉर्मली लोग क्या यूज करता है, लाइम यूज करता है, ठीक है। एक लाइम यूज करता है और उसमें बेविस्टिन डाल देता है, ठीक है। लाइम एंड बेविस्टिन डाल के करता है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। ये स्टेरिलाइजेशन मेथड अच्छा है, लेकिन देखो बेविस्टिन का ये है कि ये 6 से 8 घंटा तक इसका एक्टिवेट रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका कोई इतना एक्टिव नहीं होता है। उसके बाद लाइम हो गया, लाइम का भी इतना ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो स्पोर्स हो गया, अलग अलग स्पोर्स है, आप सबको पता है फंगस स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करता है। और अलग अलग देखो कि हार्ड स्ट्रक्चर्स यूज करता है, ठीक है। अलग अलग हार्ड स्ट्रक्चर, स्क्लेरोसिस हो गया, ये सब चीज ऐसा है कि टेम्परेचर और ऊपर से ये सब चीज का जो बेविस्टिन हो गया, ये सब चीज को ये क्या है, थोड़ा बच जाता है ये सब चीज। तो आप लोग को क्या करना है, डबल स्टेरिलाइजेशन करना है हमेशा, डबल। हमेशा आप लोग देखो कि आप कुछ मशरूम प्रोडक्शन यूनिट बना रहे हैं तो आप लोग को ये देखना है कि स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो डबल स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। लाइम और बायोस्टर्न के स्टेरिलाइजेशन के साथ साथ आप लोग मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जैसे नहीं तो उसको ऑटोक्लेव कर दो, ठीक है। हीट स्टेरिलाइजेशन भी होना चाहिए, उसको ऑटोक्लेव करो, नहीं तो अपना कुछ जुगाड़ बना के थोड़ा बॉयल नहीं करना है, उसको स्टीम से स्टीम यूज करके इसको पूरा स्टेरिलाइज करना है। तो डबल स्टेरिलाइजेशन की वजह से पूरा ये सब डिसीजेस ज़्यादातर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।